Good morning, students. Today we will read the half chapter of chapter 2, the Narayanpur incident. Now we start the chapter. Amma got up quickly and went out. कि अम्मा जो है वो जल्दी से उठी and went out, वो बाहर गई. मंजू waited a moment. मंजू ने थोड़ी देर के लिए वेट किया and followed her, और अपनी मदर के पीछे पीछे गई. There was बाबू coming out of his room. कि वहाँ जो बाबू जो था वो भी अपने रूम के बाहर आया. Making a show of having woken out a deep sleep. और ऐसा वो दिखावा कर रहा था मानो कि वो गहरी नींद से उठ के आया हो. The man was saying to अम्मा, कि उस व्यक्ति ने जो कि उनके घर पे आया था उसने अम्मा को कहा, Yes, we were in school together. Oh, he was. कि जो मैन उनके घर पे आया था उसने कहा कि हाँ हम स्कूल में हैं. मतलब उनकी अम्मा जो है उनके हस्बैंड के बारे में बोला कि हाँ हम स्कूल में साथ साथ थे. ओ ही वॉज, हाँ वह मेरे साथ थे. प्लीज़ पाटिल साहब, सेड अम्मा रादर इम्पेशेंटली. अम्मा जो है उसने काफ़ी इम्पेशेंटली यानी काफ़ी मतलब इम्पेशेंट के साथ मतलब धैर्य के साथ में धीरज रखते हुए उसने कहा कि प्लीज़ पाटिल साहब, टेल मी वाई यू आर हियर, कि आप यहाँ पे क्यों आए हो. ये मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए हो. इट्स लाइक दिस दैट्स गोइंग टू बी सर्च ऑफ योर हाउस. आगे उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि आपके घर की जो तलाश है, मतलब सर्च जो है वो की जा रही है, कि आपके घर की तलाशी की जा रही है. तो अम्मा जो पूछती है व्हेन, कि कब. मोस्ट प्रोबेबली टू नाइट, कि आज रात से ही. आई हर्ड द साहब टॉकिंग्स, कि जो पुलिसमैन जो आया था उसने कहा कि जो भी मतलब उससे जो सीनियर जो थे साहब जो थे उनके, तो उनके लिए बोलता है कि मैंने जो साहब जो है उनको बात करते हुए सुना और वो आपके घर के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए आपके घर की तलाशी की जा रही है, मतलब आपके घर को सर्च किया जा रहा है. दे वर स्पीकिंग ऑफ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, कि वे जो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन जो है उसके बारे में बात कर रहे थे. इट सीम्स यू पीपल आर मेकिंग कॉपीज ऑफ द महात्माज स्पीच. इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि यू पीपल, कि आप लोग, आर मेकिंग कॉपीज, कि आप लोग कॉपीज बना रहे हो, ऑफ द महात्माज स्पीच, कि उनकी जो भी बातें हैं वो कर रहे थे, और जो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के बारे में जो बात कर रहे थे, तो उन सबसे यूँ लगता है कि आप लोग जो है वो महात्मा गांधी जो है उनके स्पीच की कॉपी बना रहे हो. दे से, और वो ये भी कह रहे थे, यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल, कि आप लोगों ने उस मशीन को यहाँ पे छिपा के रखा है. हाँ मोहन स्कॉफ्ड, तो आगे वो बोलती है अम्मा कि हाँ हमारे पास में मशीन जो है वो है. मोहन स्कॉफ्ड है. स्कॉफ्ड का क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर देखिए. लाव्ड एट समवन और सेड समथिंग इन सच ए वे दैट यू शो द पर्सन दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर देम, कि किसी की ओर हंसते, मतलब किसी की ओर हंसना और कहना कि समथिंग इन सच ए वे, कि ऐसे तरीके से कुछ कहना, दैट यू शो द पर्सन दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर देम, कि आप ऐसे इस तरीके से कहना ताकि ऐसा शो हो कि कोई भी पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर देम, कि ऐसे तरीके, पहले तो किसी की तरफ हंसना और ऐसे तरीके से कहना कि जैसे कि आप उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. तो मोहन जो है उसने बोला कि हाँ हमारे, मतलब हाँ मतलब हंसते हुए, उसने हंसते हुए, मोहन जो है उसने हंसते हुए कहा, और स्कॉफ्ड, और उसने ऐसे मतलब हंसी, मतलब पुलिसमैन जो है उसके और ऐसे हंसा जैसे कि उसके लिए, पुलिसमैन के प्रति उसके मन में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं हो, ऐसा उसने मोहन ने उसको ट्रीट किया. बट यू हैव द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, आगे कहा गया उसको कि लेकिन क्या तुम्हारे पास में, क्या आप लोगों के पास में साइक्लोस्टाइलिंग मशीन जो है वो है.
नो सेड मोहन एंग्रीली। अब मोहन जो है उसने मतलब उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस, कि आप लोग हमारे ऊपर जासूसी करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे है टेल मी द मैन इग्नोर्ड मोहन एंड स्पोक टू अम्मा, कि जो पुलिसमैन जो आया था उसने मोहन को इग्नोर करते हुए कहा कि टेल मी, कि मुझे बताओ, एंड स्पोक टू अम्मा, मतलब मोहन को इग्नोर करते हुए अम्मा से बोला कि मुझे बताओ। यस, अम्मा रिप्लाई सिंपली एंड मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड, कि अम्मा ने कहा कि हाँ हमारे पास में मशीन है। अम्मा रिप्लाई सिंपली मतलब अम्मा ने एक सिंपल तरीके से आंसर दिया कि हाँ हमारे पास में मशीन है। एंड मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड, लेकिन मोहन जो है उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो अपना वो गुस्सा दिखा रहा था। वेयर इज़ इट, अब वो पूछता है कि वो कहाँ है मशीन, तो उसको आगे आंसर मिलता है, पुलिसमैन जो है वो कहता है वेयर इज़ इट, कि वो कहाँ है, तो आंसर मिलता है उसको इनसाइड, की अंदर है। गिव इट टू मी, आगे कहता है वो पुलिसमैन जो है वो कहता है कि वो मशीन जो है वो मुझे दीजिए। आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे, कि मैं इस मशीन को बाहर मतलब अपने साथ में ले जाऊंगा, मैं इसे लूँगा और अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड, मतलब गुस्सा करते हुए अपन गुस्सा करते हैं तो यूँ मतलब गुस्सा करते हुए कोई आवाज़ जो निकालते हैं उसके लिए बताया कि मोहन ने गुस्सा करते हुए एक हिसिंग साउंड, वैसे आवाज़ मतलब गुस्सा करते हुए आवाज़ निकाली। और फिर उसके बाद पुलिसमैन ने कहा वेयर इज़ इट, कि वो मशीन कहाँ है, तो उसको आंसर मिला इनसाइड, कि वो अंदर है। आगे वो कहता है गिव इट टू मी, कि ये मशीन जो है वो मुझे दो और मैं इसे अपने साथ में ले जाऊँगा। मोहन ब्रस्ट आउट अगेन, मोहन जो उसको वापस गुस्सा आया। अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, वो कहता है वो कहता है कि अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, कि अम्मा आप क्या कर रहे हो, मतलब गुस्सा करते हुए बोला कि अम्मा आप क्या कर रहे हो। हाउ कैन यू ट्रस्ट ए पुलिसमैन, कि आप एक पुलिसमैन पे कैसे विश्वास कर सकते हो। द मैन टच्ड मोहन ऑन द शोल्डर, जो पुलिसमैन जो था उसने मोहन को शोल्डर्स पे टच किया और कहा मोहन यू आर स्टिल आर यंग, वेरी यंग, कि उस व्यक्ति ने मोहन को शोल्डर पे हाथ लगाते हुए कहा कि मोहन तुम अभी काफ़ी छोटे हो। आई एम ए पुलिसमैन, मैं पुलिसमैन हूँ। यस बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज़ माई फ्रेंड, तो आगे कहता है कि हाँ मैं मानना कि मैं पुलिसमैन हूँ, लेकिन मैं बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज़ माई फ्रेंड, कि लेकिन जो आपके फादर जो है वो अभी भी मेरे फ्रेंड है। मतलब जब वो गुस्सा कर रहा था, मोहन जो है जब काफ़ी गुस्सा कर रहा था तो उसको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलते हुए पुलिसमैन जो कहते हैं कि तुम अभी काफ़ी छोटे हो, मतलब समझदार नहीं हो, कि मैं पुलिसमैन हूँ लेकिन मैं आपके फ्रेंड का आपके फादर जो है उनका अभी भी मैं उनका फ्रेंड हूँ। एंड दिस इज़ माई कंट्री एज मच एज इट इज़ योर्स, दिस इज़ माई कंट्री, कि जितना ये कंट्री आपका है उतना ही ये कंट्री मेरा भी है। नाउ गिव इट टू मी क्विकली, कि अब वो मशीन जो है वो मुझे आप जल्दी से दे दीजिए। अम्मा ओपन द डोर ऑफ द पूजा रूम एंड सेड, अम्मा ने पूजा रूम का जो पूजा वाले रूम का जो दरवाजा है वो खोला और कहा सुमन, सुमन को आवाज़ दी। सुमन इमर्ज्ड लुकिंग एंक्शियसली एट देम, कि सुमन जो है इमर्ज यानी सुमन जो है वो उस पूजा रूम से बाहर निकली। लुकिंग एंक्शियसली एट देम, कि काफ़ी मतलब एंक्शियसली यानी काफ़ी चिंतित, काफ़ी चिंता से उनकी ओर वो देख रही थी। अम्मा स्माइल एट हर, अम्मा जो है वो सुमन की ओर मुस्कुराई एंड सेड, और कहा यू हैव टू गेट अवे, टेक अवे ऑल द मटेरियल, मोहन विल यू। तो अम्मा जो है वो सुमन को कहती है कि जो भी तुम्हारे पास में है उसको बाहर ले आओ,
टेक अवे ऑल द मटेरियल, कि जो भी मतलब हमारे पास में साइक्लोस्टाइलिंग मशीन जो है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल जो है वो बाहर ले आओ। मोहन विल यू, मोहन जो है मतलब मोहन को भी बोलते हैं मोहन जाओ और लेके आओ। मोहन डग्ड इनटू द पूजा रूम, मोहन जो है वो मतलब उसको सुमन की हेल्प करने के लिए बोला गया था, तो मोहन जो है वो पूजा रूम में गया एंड लग द मशीन आउट एंड गेव इट टू पाटिल, और वो मशीन जो है वो बाहर लेकर आए, वो पाटिल साहब को दे दी। डू यू हैव ए लार्जेस्ट बैग, द मैन आस्क्ड, कि वो मैन जो है पुलिसमैन जो है उन्होंने कहा कि क्या आपके पास में कोई बड़ा बैग है। मंजू, अम्मा बिगेन बट बाबू हैड ऑलरेडी गॉट इट, अम्मा जो है जैसे मंजू का आवाज़ लगाने लगी बड़ा सा बैग लाने के लिए, उतने में बाबू जो है वो पहले से एक बड़ा सा बैग ले आया। एंड देन दे वर गॉन, पाटिल, मोहन एंड सुमन, और उसके बाद में दे वर गॉन कि वो चले जाते हैं, पाटिल साहब, मोहन और सुमन यानी तीनों जो है वो चले जाते हैं। द हाउस सीम्ड अनबिलीवेबली क्वाइट आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी, कि अब घर जो है काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबली क्वाइट आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी, कि घर जो है काफ़ी ज़्यादा शांत, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो घर में शांति दिखाई देती है। मतलब पहले तो काफ़ी शोर शराबा होता रहता है, तो उस पहले वाली जो एक्टिविटी वहाँ पे हो रही थी और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा घर जो काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई देता है। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड, अम्मा जो है वो सजेस्ट मतलब सब कहती है जो भी वहाँ पे रहते हैं तो उनको कहती है कि अब जाओ बेड पे चले जाओ, सो जाओ। मोहन केम बैक शॉर्टली सुमन, तो मोहन जो है वो तो फटाफट वापस आ जाता है, मतलब पुलिसमैन जो है पाटिल साहब जो है उनके साथ में गया था वो मोहन और सुमन, तो वो मोहन तो फटाफट वापस आ जाता है। आगे उसको पूछा जाता है सुमन कि सुमन कहाँ है। मंजू आस्क हिम एंग्शियसली, कि मंजू जो है उसने काफ़ी चिंता से पूछा मोहन से कि मोहन तो आ गए लेकिन सुमन जो है वो कहाँ है। शी इज़ ऑल राइट, अब उसे कहा जाता है कि वो ठीक है। गो टू बेड मंजू, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा कि मंजू अब तुम जाके सो जाओ। बेड विद द पुलिस अबाउट टू कम, जब अम्मा ने कहा कि जाओ बेड पे जाके सो जाओ तो कहा जाता है उसको मतलब कहते हैं कि बेड पे मतलब सो जाऊं विद द पुलिस अबाउट टू कम, कि पुलिस में मतलब अभी तो पाटिल साहब आए थे लेकिन अब पुलिस जो है वो अब वापस पुलिस जो है वो वापस आने वाली है। कि जब अम्मा ने मंजू को कहा कि बेड पे चले जाओ सो जाओ, तो उसने वापस कहा कि सो जाऊं, कि क्या वापस अब पुलिस आएगी, वापस अब पुलिस आने वाली है। इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल था, बट नेवरदलेस शी डिड ड्रॉप ऑफ, फिर भी मतलब इम्पॉसिबल था लेकिन फिर भी उसने इस बात को मतलब फिर भी उसने इसको ड्रॉप किया। एंड केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर ए लाउड नॉक एट द डोर, मतलब पुलिसमैन का आना बोला गया था कि पुलिसमैन वापस आएगी, लेकिन ये मतलब इम्पॉसिबल भी था, लेकिन फिर भी उसने मतलब उसको कहा गया था बेड पर जाने के लिए, तो वो बेड पे चली जाती है। एंड केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर ए लाउड नॉक एट द डोर, उतने में उसको वापस जैसे वो सोती है उसको दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। इट वॉज रिपीटेड, ये आवाज़ जो है वो वापस रिपीट की गई। हु इज़ इट, अम्मा कॉल्ड, अम्मा ने कहा, मतलब वापस आवाज़ जो है वो रिपीट की गई और अम्मा ने कहा कि कौन है। ओपन द डोर, ए स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर्ड, वापस एक अजनबी आवाज़ जो है वो आई और उसने कहा कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। आगे है मोहन सी हु इट इज़ सेड अम्मा, अम्मा ने कहा कि मोहन देखो दरवाजे पे कौन है। इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन, ये ऐसा लग रहा था, इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन, ऐसा लग रहा था वापस सब कुछ वापस होने वाला है, मतलब जैसे पुलिसमैन अभी आया था तो वो वाली जो एक्टिविटीज़ जो है जो भी वो वहाँ पे उस समय हो रही थी वो एक्टिविटी जो है वो वापस होने वाली हो।
but this time they knew for sure that it wasn't a friend standing outside. कि पहले तो पाटिल साहब जो आए थे वो मतलब मोहन जो उनके फादर के फ्रेंड थे, तो उस समय कुछ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केवल मशीन जो है वो लेकर चले गए थे। तो वैसे ही सोचते हुए कहा कि जैसे पहले सारी एक्टिविटीज़ हुई थी वैसे सब कुछ वापस होने वाला है। लेकिन इस समय क्या हुआ, दे न्यू, कि इस समय वो अच्छे से जानते थे फॉर श्योर कि वो इस समय अब की बार जब पुलिसमैन जो आई थी तो उनको देखते वो जानते थे अच्छे से कि इट वॉजंट ए फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड, कि अब की बार कोई बाहर जो खड़ा है वो कोई फ्रेंड नहीं था, मतलब उनके फादर का कोई फ्रेंड नहीं था। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस अम्मा इट्स द पुलिस। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस, कि मोहन के लिए अनाउंस मतलब वापस उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि अम्मा इट्स द पुलिस। और उसने क्या कहा कि अम्मा कौन आया है, गेट पे कौन है, पुलिस आई है। कि जब मोहन जो है वो जब दरवाजे पे देखने गया तो नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस, कि मोहन के लिए अब अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अम्मा इट्स द पुलिस, कि उसने कहा कि अम्मा गेट पे बाहर पुलिस आई है। तो स्टूडेंट्स, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नारायणपुर इंसिडेंट बाय शशि देशपांडे, के शशि देशपांडे के द्वारा ये जो चैप्टर लिखा गया है उसका ये एक मतलब पूरी इंसिडेंट नहीं है, ये उससे एक उस नारायणपुर इंसिडेंट जो उन्होंने लिखा था उससे केवल एक्सट्रैक्ट लिया गया, पूरा नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्ट के रूप में इसको लिया गया है। स्टूडेंट, ये आपको चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप वापस मेरे से कांटेक्ट करना, पूछना जहाँ पे भी समझ में नहीं आया हो। और इसके वर्ड मीनिंग जो है पहले तो अच्छे से वीडियो को केयरफुली सुनना और आप लोग भी रीड करना, फिर भी अगर कहीं से समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करना और पूछ लेना। और दूसरी बात, जो भी इसके वर्ड मीनिंग जो है जो आपको काफ़ी टिपिकल लगे, अगर इसमें ज़्यादा का वर्ड मीनिंग है तो आप जो भी आपको ज़्यादा हार्ड लगे शॉर्ट मतलब छोटे छोटे जो वर्ड मीनिंग है वो आप कर लेना। और वर्ड मीनिंग करने के बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और उनको लर्न भी करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मतलब जो भी PDF जो है उसको भी सेंड करूँगी। वो 10 क्वेश्चन जो है वो 1 वर्ड के 1 लाइन या 2 लाइन इतने हैं, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर कॉपीज़ में करने हैं, साथ में लर्न करना है और वर्ड मीनिंग भी करने हैं, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, we will start the question answer of this chapter. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड मंजू एंड बाबू गॉन, कि मंजू और बाबू जो है वो कहाँ गए थे। मंजू एंड बाबू हैड गॉन टू वॉच द प्रोसेशन, कि मंजू और बाबू जो है वो प्रोसेशन यानी जो जुलूस जो था कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा जो निकाला जा रहा था उस प्रोसेशन को वो देखने गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये था कि मंजू और बाबू कहाँ गए थे, तो मंजू एंड बाबू हैड गॉन टू वॉच द प्रोसेशन, कि मंजू और बाबू जो है वो प्रोसेशन यानी जुलूस जो है कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा निकाला जा रहा था उस प्रोसेशन को वो देखने गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, Who was taking out a procession? Who was यानी कौन, was taking out यानी कौन जो है प्रोसेशन यानी कौन प्रोसेशन यानी जुलूस जो है वो निकाल रहे थे, कि जुलूस कौन निकाल रहे थे। तो आंसर है द कॉलेज स्टूडेंट्स वर टेकिंग आउट ए प्रोसेशन, कि जो कॉलेज स्टूडेंट जो है वो प्रोसेशन निकाल रहे थे। Who was taking out a procession?
द कॉलेज स्टूडेंट्स वर टेकिंग आउट ए प्रोसेशन, के कॉलेज के जो भी स्टूडेंट जो थे वो ये प्रोसेशन जो है वो निकाल रहे थे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है वो है हु केम इन द वॉन द फैमिली, हु केम के कौन आया, इन टू वॉन द फैमिली, की फैमिली जो है मतलब मोहन, मंजू, घर कौन आया। तो पाटिल द सब इंस्पेक्टर केम इनटू वॉन द फैमिली, कि पाटिल साहब उनके घर उस फैमिली को वॉर्न करने के लिए उनके घर आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड पाटिल टेक अवे, व्हाट डिड पाटिल टेक अवे, कि पाटिल साहब जो जब उनके घर आए थे वॉर्न करने के लिए तो वो वहाँ से क्या लेकर गए। उनके घर आए थे तो उनके घर आके उन्होंने क्या मांगा उनसे और क्या वो उनके घर से लेकर गए थे। आंसर है पाटिल टुक अवे द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, कि पाटिल टुक अवे, कि पाटिल साहब जो है वो लेकर गए द साइक्लोस्टाइलिंग लेंगे, यानी जैसे मैंने आपको आंसर में चैप्टर में बताया था कि एक ही जो पेपर होता है उसकी कॉपीज़ करने के लिए, मतलब बहुत सारी कॉपीज़ बनाने की जो मशीन जो होती है उसको बोलते हैं साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। तो पाटिल टुक अवे द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, के पाटिल साहब जो है वो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन जो है वो वहाँ से लेकर गए। व्हाट डिड पाटिल टेक अवे, पाटिल टुक अवे द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वो है वाई हैड द पुलिस कम, वाई हैड द पुलिस कम, कि पुलिस जो है वो क्यों आई थी उनके घर, मतलब मंजू, बाबू, मोहन जो है उनके घर जब पुलिस जो है वो आई थी तो वो किस रीजन से वो उनके घर पे आई थी। आंसर है द पुलिस हैड कम टू सर्च द हाउस, कि पुलिस जो है वो उनके घर की सर्च यानी उनके घर की तलाशी लेने के लिए आई थी, क्योंकि उनको डाउट था कि उनके घर में साइक्लोस्टाइलिंग मशीन है और वो महात्मा गांधी के स्पीच जो है वो उनकी कॉपी कर रहे हैं, इसलिए वो उनके घर पे आई थी। तो वाई हैड द पुलिस कम, द पुलिस हैड कम टू सर्च द हाउस, पुलिस जो है वो उनके घर की तलाशी लेने के लिए उनके घर आई थी। Now sixth question is that sixth question is this what did the students carry, ये स्टूडेंट जो है जब वो प्रोसेशन निकाल रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट जो है जब वो प्रोसेशन जो है वो निकाल रहे थे तो वो उन स्टूडेंट्स के हाथों में क्या था, मतलब स्टूडेंट जो है वो क्या लेकर जा रहे थे। आंसर है दे कैरीड द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, यानी वो लेकर गए द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी की तस्वीर जो थी वो लेकर जा रहे थे। तो सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द स्टूडेंट्स कैरी, दे कैरी द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, मैंने महात्मा लिखा है तो कोई बात नहीं है, दे कैरी द पिक्चर ऑफ महात्मा। अगर आप इसमें महात्मा गांधी लिख लोगे तो भी सही है, गांधी लिख लेना, अगर लिखो तो शायद में
शायद बाय मिस्टेक से मैं भूल गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वो है व्हाट वाज देयर स्लोगन। जब वो प्रोसेस से निकाल रहे थे तो उनका स्लोगन, यानी जो अपन जो भी निकालते हैं तो उसमें जो भी हम बोलते हैं स्लोगन्स, तो उस समय जो कॉलेज स्टूडेंट जो अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे तो उनका स्लोगन क्या था। तो आंसर है द स्लोगन वॉज महात्मा गांधी की जय। ये स्टूडेंट्स जो थे, कॉलेज स्टूडेंट्स जब वो प्रोसेशन निकाल रहे थे तो उनका स्लोगन जो था वो क्या था, महात्मा गांधी की जय। तो नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन था व्हाट वाज देयर स्लोगन। द स्लोगन वॉज महात्मा गांधी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाई डिड दे चूज द पूजा रूम। कि जो मोहन की जो फैमिली है उन्होंने जो भी साइक्लो स्टाइलिंग जो मशीन थी उससे काम करने के लिए उन्होंने उस पूजा रूम को ही क्यों चुना। पूजा रूम को चूज किया। आंसर है दे वर प्लानिंग टू वर्क लेट इन द नाइट। कि जो फैमिली जो है मोहन की, वो फैमिली जो है रात को मतलब काफ़ी देर तक रात को वर्क करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। कि जो भी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन वो देर रात तक वर्क करने की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ए लाइट इन द पूजा रूम विल लुक नॉर्मल। और पूजा वाले रूम में जो लाइट जो थी वो लाइट काफ़ी नॉर्मल, मतलब उस लाइट में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता था, इसीलिए उन्होंने उस पूजा रूम को चुना। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड दे चूज द पूजा रूम। तो आंसर है दे वर प्लानिंग टू वर्क लेट इन द नाइट। कि रात को वो काफ़ी लेट तक वर्क करने की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ए लाइट इन द पूजा रूम विल लुक नॉर्मल। और पूजा रूम में जो लाइट थी वो लाइट नॉर्मल दिखाई देती है, मतलब उस लाइट में सब कुछ अच्छा नॉर्मल जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन जो वो है प्लीज़ पाटिल साहिब टेल मी वाई यू आर हियर, हु सेड दिस टू होम। कि जो सेंटेंस जो था, स्टेटमेंट जो है जो कि किसी के द्वारा बोला गया था, और ये सेंटेंस है प्लीज़ पाटिल साहब के, पाटिल साहब प्लीज़ टेल मी, कि मुझे बताइए वाई यू आर हियर, कि आप यहाँ पे हमारे घर जो है वो क्यों आए हो। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो किसने और किसको, मतलब ये किसने तो कहा और किसको कहा। तो ये किसने कहा था, आंसर है अम्मा सेड दिस टू द इंस्पेक्टर। कि ये सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है वो अम्मा ने कहा था, और किसको कहा था, कि जो पाटिल साहब सब इंस्पेक्टर जो उनके साथ उनको ये बात कही थी। तो 9 क्वेश्चन है प्लीज पाटिल साहब टेल मी व्हाई यू आर हियर, हु सेड दिस टू होम। अम्मा सेड दिस टू द इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन हाउ कैन यू ट्रस्ट ए पुलिसमैन हु सेड दिस टू होम। कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, किसने और किसको कहा, कि हाउ कैन यू ट्रस्ट ए पुलिसमैन, कि आप एक पुलिसमैन पर कैसे विश्वास कर सकती हो। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो किसने और किसको कहा। मोहन सेड दिस टू अम्मा। मोहन ने ये बात किसको कही थी, अम्मा को। तो ये स्टेटमेंट जो किसका है, मोहन का, और किसको कहा उसने, अम्मा को। तो 10 क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ कैन यू ट्रस्ट ए पुलिसमैन हु सेड दिस टू होम। आंसर है मोहन सेड दिस टू अम्मा। तो ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपको कॉपीज में करने हैं। साथ में वर्ड मीनिंग जो भी आपको टिपिकल लगे ओनली फॉर 10 तक कर लेना। 10 जो वर्ड मीनिंग है वो कर लेना, जो आपको काफ़ी टिपिकल लगे, हार्ड लगे, वो हार्ड मीनिंग जो है वो 10 आप कॉपीज में कर लेना। साथ में 10 क्वेश्चन जो है वो करने और इनको लर्न भी करना है। मीनिंग और क्वेश्चन आंसर तो आप अपनी कॉपीज़ में करोगे, वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है ये तो अपनी जो भी नोटबुक है आप उसमें करोगे। और ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर के जस्ट बाद में है। जैसे चैप्टर फिनिश हो रहा है, फिनिश होने के बाद में जैसे आप ये पेज जो है वो टर्न करोगे तो आपको जस्ट पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको दिखाई देगी। तो इसमें एक्सरसाइज है कंसीडर द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट
happened and rearrange them in the order of time, that is what happened first, what happened next and so on। कि ये जो भी चैप्टर में थिंग्स, जो भी इंसिडेंट जो हुई थी चैप्टर में, जो भी अलग अलग जो इंसिडेंट जो हुई थी, उन सारे इंसिडेंट की ये एक लिस्ट है। तो इसमें क्या करना है आपको, रीअरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। ये सारे जो इंसिडेंट जो है, मतलब जो भी ये सेंटेंस जो है, तो एक इंसिडेंट के रूप में मतलब चैप्टर में आई थी, तो इन सारे सेंटेंस को टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब इनका जो भी टाइम था, टाइम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज करना है। वॉट हैपन्ड फर्स्ट, कि सबसे पहले कौन सी इंसिडेंट हुई थी, वॉट हैपन्ड नेक्स्ट, और उसके बाद में कौन सी हुई, तो आपको इंसिडेंट के अकॉर्डिंग इनको नंबर से रीअरेंज करना है। सबसे पहले जो हुई थी उसको सबसे फर्स्ट पे लिखना है, सेकंड नंबर जो हुई थी वो सेकंड पे, थर्ड पे जो हुई थी वो थर्ड पे, यूँ करके सीक्वेंस में इनको लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, दे सर्व्ड ए नोटिस ऑन द कलेक्टर व्हेन दे रीच्ड द गेट, कि वो उन्होंने नोटिस जो है वो कलेक्टर को दिया जब वो गेट पे पहुँचे। सेकंड है, द पुलिस हैड कम टू सर्च द हाउस, कि पुलिस जो है वो घर की तलाशी लेने के लिए आई थी। थर्ड है, आफ्टर डिनर सुमन केम इन विद ए बॉय हु वॉज कैरिंग ए साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, कि डिनर करने के बाद में सुमन जो है वो एक लड़के के साथ अंदर आई जो कि साइक्लोस्टाइलिंग मशीन जो है वो लेके आया था। फोर्थ है, द कॉलेज स्टूडेंट वर टेकिंग आउट ए प्रोसेशन, कि कॉलेज स्टूडेंट जो है वो प्रोसेशन यानी जुलूस जो है वो निकाल रहे थे। आगे है, पाटिल द सब इंस्पेक्टर केम इन टू वॉर्न द फैमिली, कि पाटिल साहब जो है, जो कि सब इंस्पेक्टर है, वो फैमिली को वार्न करने के लिए यानी वार्निंग कर देने के लिए आए थे। पाटिल टुक अवे द मशीन, कि पाटिल जो है वो मशीन लेकर चले गए। मंजू एंड बाबू हैड गॉन टू वॉच द प्रोसेशन, कि मंजू और बाबू जो है वो प्रोसेशन यानी जुलूस जो है निकाला जा रहा था उसको देखने के लिए गए थे। तो इसमें आपको सारे इंसिडेंट जो है वो आपको करनी है। तो इसमें आपको अगर ये समझ में आता है, अगर आप खुद कर पाते हो तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। वैसे आपने चैप्टर जो है वो रीड किया था, मैंने पढ़ाया था, तो आप इसको अपने आप, मतलब वैसे कोई टिपिकल ये एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको लेसन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस, मतलब जो इंसिडेंट जो है वो पहले हुई थी उसको पहले लिखना है, जो सेकंड नंबर पे हुई उसको सेकंड नंबर पे, जो थर्ड पे है वो थर्ड पे, जो फोर्थ पे है फोर्थ पे, मतलब यूँ करके 7 है ये पूरे 7 इंसिडेंट है ये। तो आपको इनको रीअरेंज करना है। दे सर्व्ड ए नोटिस ऑन द कलेक्टर व्हेन दे रीच द गेट। सेकंड, द पुलिस हैड कम टू सर्च द हाउस। Third, after dinner, Suman came in with a boy who was carrying a cyclostyling machine. The college students were taking out a procession. Patil, the some inspector, came in to warn the family. Patil took away the machine. Manju and Babu had gone to watch the procession. तो इसमें आपको ये एक्सरसाइज जो आपको बुक में फिल करनी है, यहाँ पे जो इन इंसिडेंट्स के सामने, इन सेंटेंस के सामने बॉक्स बने हुए हैं, तो बॉक्स पे जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस जिस नंबर पे भी आ रहा है उसके सामने आपको उस नंबर को लिखना है। कि जैसे ये फर्स्ट जो लाइन है वो अगर सेकंड पे आ रही है या थर्ड नंबर पे आ रही है तो आपको इसके सामने वो सेकंड या थर्ड जो भी नंबर है वो आपको लिखना है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को अगर कर सकते हो अपने आप तो इसको करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो सेंड करूँगी उसमें ये एक्सरसाइज आपको मैं सोल्व करवा दूँगी। वैसे आप खुद ट्राई करना, जितना आपसे अगर होता है तो करना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं खुद सॉल्व करके आपको सेंड करूँगी। फिर भी एक बार ट्राई करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड करना, वीडियोस को सुनना, और जो भी क्वेश्चन आंसर जो वर्ड मीनिंग जो है वो कॉपीज़ में करोगे, उनको लर्न भी करोगे, और इस एक्सरसाइज को भी आप एक बार कोशिश करना देख के। होता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, मैं आपको करवा दूँगी। और
कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूँगी। और दूसरी बात स्टूडेंट, वापस वही बात रिपीट कर रही हूँ मैं कि अपनी काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 जो है वो चल रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी जो है वो बनाए रखें। अपने ज़्यादा आप फालतू मतलब आउटडोर गेम खेलने के लिए जाते हो, लेकिन सेफ्टी के साथ में बाहर, जैसे भी आप गार्डन वगैरह में अगर खेलते हो तो अच्छे से सेफ्टी के साथ में खेलना, जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लेना। और बिना काम वैसे बाहर जाना नहीं है, अगर जाओ तो मास्क, सैनिटाइज़र उनका यूज़ करना। और जो भी हेल्दी फूड जो है, फ्रूट्स, सलाद और हेल्दी वाला दूध, ये सब कुछ इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में लेना है आपको। और मतलब सारे प्रिकॉशन जो है, अपनी सेफ्टी जो बनाए रखना, साथ में अपने परिवार का भी, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। ठीक है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।